हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यानी 2023 से 26 वाले बैच में यानी यूजी के बैच में आपको एडमिशन लेने के बारे में मैं वन बाय वन करके कई सारे वीडियोस आपके लिए लगातार दे रहा हूं, चाहे वो बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग हो या फिर आपका बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग हो। सेम एज अब बात करते हैं रेगुलर कोर्स के बारे में। तो रेगुलर कोर्स में आपके मन में सवाल उठता है कि हाउ आई कैन गेट एडमिशन इन पटना यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी कोर्स, यानी अगर मुझे बीएससी करने का मतलब बैचलर इन साइंस स्ट्रीम यानी साइंस स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ ऑनर्स आपको करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, आपको केमिस्ट्री करना है, जियोलॉजी ऑनर्स करना है, बॉटनी ऑनर्स करना है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है, या फिर आपको जियोलॉजी ऑनर्स करना है। ये सारे जनरली साइंस के फील्ड के ऑनर्स है जिसमें बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, यानी अपना क्लास 12th के बाद वाले कोर्स करते हैं, यानी बीएससी करते हैं। तो अगर आपका ये ड्रीम है कि आपको बीएससी करना है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, बॉटनी में, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स में या जियोलॉजी में, वो भी पटना यूनिवर्सिटी में, तो आखिर पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, कैसे बीएससी में आप एडमिशन लेते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है, कितना आपको चार्ज पे करना पड़ जाता है, तो मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बात का सर्च करेंगे गूगल पे जा करके कि हाउ आई कैन गेट एडमिशन इन बीएससी इन पटना यूनिवर्सिटी, देन दिस इज द सुटेबल वीडियो फॉर यू। दैट इस वीडियो में आपको तमाम सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड वी नो हाउ आई कैन गेट एडमिशन इन पटना यूनिवर्सिटी फॉर द बीएससी कोर्स। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक तो जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको टू द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड आपको स्टार्टिंग टू एंड में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ विद द रेफरेंस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी पीडीएफ, यानी पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी की गई जो सारे पीडीएफ है इन्फॉर्मेशन है, मैं उसका रेफरेंस को लेकर के मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हवा में नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारे कंटेंट को। सबसे पहले शुरुआत मैं आपको करता हूँ बीएससी एडमिशन में। अगर आपको बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है तो पहले मैं स्टोरी के फॉर्म में समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको पीडीएफ को दिखाता हूँ, जिससे कि क्या होगा आपको समझने में आसानी हो। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पे और आपको बताता हूँ चीज़ों के बारे में। अगर बात करें बीएससी के बारे में तो बीएससी का मतलब होता है बैचलर इन साइंस स्ट्रीम में, यानी अगर आपको बैचलर करना है किस स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में, तो उस कोर्स को कहते हैं हम लोग बीएससी। अगर इस कोर्स के बारे में बात की जाए, स्पेशली मैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही हमारी डिस्कशन होनी चाहिए। यानी पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको क्या क्या किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, पहले ये समझिए। पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। जैसे ही इसका डेट आता है तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कब होगा ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड वीडियो में बताया था कि अप्लाई 7 से 10 अप्रैल के बाद आपका अप्लाई करने का डेट आ सकता है। तो पहला स्टेप तो है कि आपको अप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप है इसके एंट्रेंस एग्जाम को आपको देना है, यानी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है आपको। सेकेंड जो स्टेप है इसमें आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है, तो सेकेंड स्टेप में आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। क्रैक अगर आप अच्छे परसेंटेज के साथ कीजिएगा, अच्छे रैंक के साथ कीजिएगा, तो आपका मनपसंद कॉलेज में मनपसंद ऑनर्स मिलेगा, अदरवाइज आपको अच्छा ऑनर्स मिल नहीं सकता है। नंबर थर्ड स्टेप के बारे में बात करें तो अगर आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाता है, एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाता है, तो नंबर थर्ड स्टेप में क्या आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि क्या होता है आपको कॉलेज मिल जाता है और फिर आप उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं और फिर क्लास करना अपना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से अपनी एडमिशन की कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना है, एंट्रेंस का एग्जाम देना है। एंट्रेंस का एग्जाम इसका बहुत अहम पहलू है, यानी एंट्रेंस का एग्जाम ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत ध्यान देना है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, तो थर्ड स्टेप में आपका है काउंसलिंग, यानी कॉलेज में एडमिशन लेना। तो चलिए एक एक करके वन बाय वन करके सारे स्टेप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपनी बात होती है अप्लाई करने वाले के बारे में कि अप्लाई आखिर कौन कौन कर सकता है, तो नंबर फर्स्ट सवाल उठता है अप्लाई करने के बारे में। मैं आपको बताता हूँ मिनिमम कंडीशंस। अगर आपको पटना विश्वविद्यालय में अगर आपको बीएससी करना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप क्लास 12 या तो आप क्लास 12 पास होने चाहिए या फिर आप अपियरिंग होने चाहिए। अपियरिंग करने का मतलब कि अगर आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कंडीशन है कि जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में उस टाइम तक आपके हाथ में रिजल्ट आना ही चाहिए, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए या फिर आप अपियरिंग होने चाहिए। और जो कंडीशन है क्लास 12 की या पासिंग होनी चाहिए या अपियरिंग होनी चाहिए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप आईएससी होने चाहिए, यानी कहने का मतलब आपका क्लास 12 साइंस से ही होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स वाले हैं और चाहते हैं कि साइंस में एडमिशन लेने तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताया।
कि पहला तो आपका क्लास 12 पास होने चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका क्लास 12 में साइंस होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी 3 बेसिक कंडीशन है पटना विश्वविद्यालय में बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब आगे सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। जब आएगा अप्लाई का डेट तो आप उसे अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि जब आपका अप्लाई करने का डेट आता है तो फिर मैं आपको फर्दर वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा, वीडियोस भी दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप चैनल के साथ लगातार कनेक्टेड रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही अपडेट मिले फिर मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूँ। अब बात करते हैं नंबर सेकंड स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका है एंट्रेंस एग्जाम का। यानी कहने का मतलब एंट्रेंस का एग्जाम आपको देना है। एंट्रेंस का एग्जाम में एक अच्छा रैंक भी लाना है, तब जाकर के आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा। यानी जब काउंसलिंग कीजिएगा तो जो भी टॉप कॉलेज रहेगा, आप कहिएगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए तो यूनिवर्सिटी वाले आपको उस कॉलेज को देंगे। आप कहिएगा मुझे मैथ ऑनर्स चाहिए तो आपको मैथ ऑनर्स मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आएगा तो मजबूरी में आपको स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री जैसे पेपर्स आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपको मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेना है, मनपसंद कॉलेज में लेना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपका एंट्रेंस एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए। यानी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, यानी सिलेबस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। अगर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करूँ तो अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि क्लास 12 में आप क्या होने चाहिए, साइंस आप पढ़े होने चाहिए। यानी क्लास 12 में आपका क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब आपको जो टेस्ट देना है पीयूसीटी यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट देना है। इसमें कौन से सवाल का यानी कौन से सवालों के जवाब देना है, साइंस वाले सेक्शन का देना है। यानी आपको आंसर करना है साइंस के ही क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। तो साइंस में क्या क्या पेपर अपने क्लास 12 में पढ़ा है, या तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूँ पेपर्स के बारे में कि कौन कौन से पेपर्स आपने क्लास 12 में पढ़ा है, तो साइंस के फैकल्टी में या तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स, या तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री, या तो पढ़े होंगे मैथ, या फिर आप पढ़े होंगे बायो। यानी आप जो पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट दीजिएगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आर्ट्स पेपर का भी, बट आपको जब भी देना है आंसर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का ही देना है। अगर मैं पेपर्स के बारे में बात करूँ यानी एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका पेपर्स होगा 2023 में पीयूसीटी 2023 के लिए, तो इसमें पेपर्स में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ग्रुप ए और एक होता है ग्रुप बी। ग्रुप बी को हम लोग करते हैं, ग्रुप ए को हम लोग करते हैं जनरल टेस्ट पेपर। ये कौन सा पेपर है, जस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तर्ज पे ये जनरल टेस्ट पेपर। जनरल टेस्ट पेपर करने का मतलब जनरल सी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, जो कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स के रहेंगे, 40 मार्क्स के। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल टेस्ट पेपर के बारे में। तो जनरल टेस्ट पेपर में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसे हम लोग ग्रुप ए कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं जनरल टेस्ट पेपर यानी जनरल सी बातें, जैसे जीके, जीएस, इसके बाद आपका पूछा जाता है रीजनिंग, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जनरल टेस्ट पेपर में। हालांकि जनरल टेस्ट पेपर का हम लोग डिटेल में सिलेबस देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। आपको अवेलेबल वीडियोज भी मिल जाएगा जहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि जनरल टेस्ट पेपर में क्या सारी बातें पूछी जाती है, कहां से क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट पेपर में। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप के बारे में। सेकंड ग्रुप के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग बी ग्रुप, जिसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। और अगर इस 60 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 20 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से, 20 मैथ से या 20 बायो से। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को सॉल्व कीजिए। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न है। तो आपको इसी पैटर्न के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने मन से कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार ही ये सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और पिछले बार गलती देखने को कहाँ मिला है कि कैंडिडेट सोचते थे कि जो मन है सो हम सॉल्व करेंगे। मतलब जनरल टेस्ट पेपर के 40 क्वेश्चन तो सॉल्व किए, बट ये जो ग्रुप बी होता है ये आपका इलेक्टिव होता है। मतलब जो आपने क्लास 12 में पढ़ा उसी को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सारे फैकल्टी के क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं। मतलब साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं, आर्ट्स के भी रहते हैं, कॉमर्स के भी रहते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे तैसे आंसर कर दिए, कुछ क्वेश्चन साइंस का किए, कुछ क्वेश्चन कॉमर्स का कर दिए, कुछ क्वेश्चन आर्ट्स का कर दिए। तो ये कंफ्यूजन, ये गलती आप इस बार नहीं कीजिएगा। आप जो भी प्लस 2 में पढ़े यानी जो भी आप क्लास 12 में पढ़ा है उसी का आंसर कीजिएगा ग्रुप बी से, क्योंकि ग्रुप बी में साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, आर्ट्स के भी रहेंगे, कॉमर्स के भी रहेंगे। तो जिस चीज को आपने क्लास 12 में पढ़ा उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये तो बात हो गई अपनी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि एंट्रेंस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम के बाद वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, यानी नंबर 3 यानी काउंसलिंग वाला। जैसे आपका एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं उसके 10 से 15 दिनों के आसपास में आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 नंबर का आपसे पूछा गया था, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, आपका उसमें से कितना नंबर आया। मान लेते हैं अगर आपका नंबर आया 73, तो आपका रैंक रहेगा कि आपका यूनिवर्सिटी में कितना रैंक है।
तो इस 73 जो नंबर आया है, अब आपको क्या करना होता है, नंबर 3rd स्टेज में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना था। मतलब आपको अपना चॉइस बताना होता है कि आपको कौन कौन सा ऑनर्स लेना है। जैसे अगर मान लेते कोई स्टूडेंट्स प्लान किया होगा कि मुझे मैथ ऑनर्स लेना है, तो बोलेगा मैथ ऑनर्स जितने भी कॉलेज में, मैथ ऑनर्स पटना साइंस कॉलेज, मैथ ऑनर्स BN कॉलेज, मैथ ऑनर्स मगध महिला कॉलेज, इस तरीके से वो चॉइस करेगा। और जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उस कॉलेज में, यानी जितने बच्चे अप्लाई करते हैं और जिसमें से ज़्यादा नंबर होता है, उस तरीके से लिस्ट बना करके निकल जाता है मेरिट लिस्ट। यानी सिंपल सी बात समझिए, आपको नंबर 3rd स्टेप में अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग करने का मतलब चॉइस फिलिंग करना है, और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते हैं फिर आपका जाता है मेरिट लिस्ट, और जिस भी कॉलेज में आपका जाता है नाम, आपको उस कॉलेज में जाकर के ले लेना होता है एडमिशन। उसके बाद क्लास कीजिए और इस तरीके से एडमिशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अभी भी 2-3 सवाल हमें हमारे अभी भी पेंडिंग में क्या है कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी के कौन कौन से आपके कॉलेज हैं जहाँ पे साइंस के कोर्स अवेलेबल है। यानी पटना यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे क्या होता है, BSc होता है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, साथ में आपको एडमिशन के चार्ज के बारे में बताता हूँ। साथ में अगर बात की जाए कि BSc के अगर कोर्सेज के बारे में, क्योंकि BSc में बहुत सारे कोर्स आते हैं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है। तो हर कॉलेज में सीट है, मतलब कौन कौन से कॉलेज में BSc होता है अगर मैं बता देता हूँ तो समझ जाइए कि उस कॉलेज में BSc के सारे पेपर्स होते हैं। और उस कॉलेज में कितना सीट है इसका स्पेसिफाइड वीडियोस में हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा कि साइंस कॉलेज में कितना सीट है, BN कॉलेज में कितना सीट है, मगध महिला में कॉलेज में कितना सीट है, किस ऑनर्स में कितना सीट है, मतलब मैथ में कितना सीट है, केमिस्ट्री में कितना है। आप डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में बता दे रहा हूं आपको कि BSc का कोर्स कहां कहां अवेलेबल है, साथ में ये भी बता दे रहा हूं कि एडमिशन का चार्ज कितना है। सो अगर मैं बात करूं BSc के सीट के बारे में, तो BSc कहां कहां अवेलेबल है ये समझ लीजिए। BSc आपका अवेलेबल है BN कॉलेज में, नंबर 1 कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि BSc का जो कॉलेज है उसमें BN कॉलेज है। नंबर 2 आपका मगध महिला कॉलेज है। आगे के कॉलेज के बारे में बात की जाए तो आपका जो 3rd कॉलेज आता है वो आता है पटना साइंस कॉलेज। यानी BSc आपका 3 जगह पटना यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। नंबर अगर सबसे टॉप कॉलेज के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो पटना साइंस कॉलेज, 2nd टॉप के बारे में बात की जाए तो मगध महिला कॉलेज, इसके बाद 3rd टॉप के बारे में बात की जाए तो BN कॉलेज। ये 3 कॉलेज है जहाँ पे साइंस के कोर्स है यानी BSc। अगर मैं एडमिशन चार्ज के बारे में बात करूँ तो SC ST के बॉयज या गर्ल्स हो जितने भी सारे हैं, साथ में किसी भी कैटेगरी के गर्ल्स हो, यानी किसी भी कैटेगरी की आप लड़की हो, आपको क्या लगेगा 170 रुपये। 170 रुपये किसी भी कैटेगरी के आप गर्ल्स हो या फिर आप SC ST के गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको लगेगा बस 170 रुपये। वहीं अगर बात की जाए अदर कैटेगरी के लिए तो अदर कैटेगरी के लड़कों के लिए, कारण है कि गर्ल्स को तो लग रहा है 170 रुपीज़ और अदर कैटेगरी के लड़कों को लगेगा 2450 रुपये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, यानी जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें लगेगा आपको 2450 प्लस 600 प्रैक्टिकल का, यानी कुल मिलाकर के 3050 रुपये आपको एडमिशन में खर्च होता है। यानी इस हिसाब किताब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका ग्रेजुएशन में कंप्लीट होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका जो BSc होता है पटना यूनिवर्सिटी में पिछले बार से सिस्टम लगाया गया CBCS सिस्टम, यानी कहने का मतलब CBCS सिस्टम का मतलब कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम। तो कह सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में कितने सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर में ये कोर्स कंप्लीट होता है। सेमेस्टर 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 सेमेस्टर होते हैं। तो आप 6 सेमेस्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जनरली आपका 18 से 20 हज़ार रुपये में पटना यूनिवर्सिटी में आपका जो आपका ग्रेजुएशन है BSc में वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं BSc में एडमिशन लेने का जो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से सीट कितना है, हालांकि ये जो कॉलेज वाइज सीट है कि पटना साइंस कॉलेज में जूलॉजी में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, ये आपको डिटेल में वीडियो यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। या आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपको हर कॉलेज वाइज में सीटों के बारे में बताया गया, साथ में उस कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी बताया गया। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि तमाम सारे वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको अटैच भी मिल जाएगा। तो वो तमाम सारे वीडियोस को देखिएगा, आपके मन में चल रहे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस तरीके से कर सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में BSc कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है, ये मैंने आपको कंप्लीट A to Z मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं और आप अपने क्वेरी के आंसर को पा सकते हैं। गाइस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।